ओम शांति पाल भाई। ओम शांति नवाब भाई। आज की मूल्य निवेदन करते हैं जी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज 5 मार्च 2025 है नवाब भाई जी। इतनी अच्छी बात कही है, खुशी जैसी खुराक नहीं। हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसका स्लोगन ही है, सदा खुश रहना है, खुशी बांटना है। अगर इंसान सदा खुश रहे, जैसे भोजन होता है शरीर के लिए खुराक, ऐसे आत्मा के लिए खुशी खुराक है। हमारी परदादी होती थी, निर्मल शांता दादी, वो भी बोलती थी भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। हमारी गुलजार दादी भी यही बोलती थी, भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। और बाबा का तो स्लोगन ही है, खुशी से शरीर जाएगा तो भी बढ़िया और नया मिलेगा। तो खुशी ऐसी खुराक है, अगर आदमी खुश है। आजकल हमारी शिवानी दीदी भी वही बोलती है, कोई भी कार्य कर रहे हो खुशी खुशी से करो। कोई भी कार्य खुश रहने के लिए नहीं करना है, खुशी खुशी से हर कार्य को करना है। तो खुश रह कर चलते फिरते, अगर खुश रह करके चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करते हैं तो पावन बन जाएंगे। खुश रहना अर्थात पॉजिटिवनेस। अगर मन दुरुस्त है, मन अच्छा है तो आप खुश हैं। मन में थोड़ा सा भी कचरा आया, व्यर्थ संकल्प आया तो हमारी खुशी को गायब कर देती है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कोई भी बात नहीं, हम संकल्प विकल्प उठाते हैं, व्यर्थ आया माना हमारा खुशी गायब हो जाता है। इसलिए हमारी मोहिनी दीदी ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही थी, जब वो विदेश जा रही थी तो मन में मनन करके बाप की याद में रहना, वाणी से ज्ञान दान देना और कर्म से, कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू करना। तो मनन करते करते बाप के साथ मनमना भाव हो जाना है। तो श्रेष्ठ संकल्प करते करते खुशी में चलते फिरते बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। अर्थात दोनों बातें आ गई, शुभ चिंतन आप कर रहे हैं तो खुश हैं, और उसी खुशी चिंतन करते करते आप बाप को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। इतनी अच्छी बात है। प्रश्न है आज का, कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है? आज बाबा ने कहा है विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। विकर्म होता है देह भान में आने से, और बाप की पहली श्रीमत है, विकर्म से बचने का साधन है श्रीमत, और बाप की पहली श्रीमत है अपने को आत्मा बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करो। इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, सहज बात। पहला श्रीमत है बाबा का, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। इस श्रीमत को पालन करो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। मैं आत्मा के द्वारा बाबा कर्म करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है, तो कोई भी कर्म में विकर्म होगा ही नहीं। फिर आज बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। तो इस तरह से बाबा ने बाप की याद में रहेंगे तो सुकर्म होता है। ये सारी बातें आज बाबा ने बताई है। फिर आज बाबा ने कहा है इस सेवा के लिए तुम घर में भी रूहानी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है, पावन बनेंगे तो दुनिया भी पावन बन जाएगी। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो और औरों को भी यही बात समझाओ। बाप आया हुआ है और कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया तुमसे छीछी कर्म कराएगी, वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। जी। पहले नंबर में कहते हैं माया क्या करवाती है, ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने कहलाया। माया तुमसे हर बात में भी कर्म कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज बाबा ने समझाया है। श्रीमत पर तुम आधा कल्प सुख भोगते हो, आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो। इन बातों को और कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। भल घूमो फिरो बाप की याद में, तुम कितना भी पैदल करो तुमको शरीर भी भूल जाएगा। इस तरह से बाबा ने आज कहा
फिर बाबा ने कहा है, जी बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल ख़राब, नंबरवार होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंचा पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाप हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रुचि पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहता है सजाएं भी बहुत खाएंगे। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना। कोई कमाई का रास्ता बताते हैं, कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिसकी तकदीर में है ही नहीं तो तदबीर अर्थात कर्म क्या कर सकते हैं। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा, मतलब रहम दिल का संस्कार धारण करो। रहम दिल का संस्कार तब धारण होगा जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे। तो आत्मा समझेंगे तब अपने ऊपर हम स्वयं रहम कर सकते हैं। फिर आज बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए मुझे बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान वाच मन मना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़, माँ में कद याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बेहद बाप को याद करो, वह इम्पॉसिबल है। बाबा बोलता है छोटे बच्चे के लिए। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। बल शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, यह स्मृति आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ याद करना है, मोटी चीज़ तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरण करे, इसमें बड़ी मेहनत है। फिर बाबा ने कहा, पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं है। बाबा ने कहा, आगे कितना, जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो आगे कितना मजा होता था। वह देखते देखते भी कितने साक्षात्कार होते, हाँ साक्षात्कार होते थे। लेकिन आगे कितना मजा था जब भट्ठी चल रही थी। लेकिन देखते देखते कितने कट हो गए, चले गए। भट्ठी से कोई ईंटें पक कर निकली, भट्ठी जो बनी थी कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। इस तरह से आज बाबा ने कहा। और फिर रहम दिल के लिए बोला आज सार में, अपनी ऊंचा तकदीर बनाना है तो रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। किसी भी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। आज बाबा ने फिर कहा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो अंदर दिल खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। मतलब कोई विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान में बाबा ने कहा, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण है। तो विश्व कल्याणकारी स्टेज है, ये बीज रूप स्टेज है। ये बहुत बड़ी स्टेज है। विश्व कल्याणकारी माना
देह भान और देह अभिमान से आपको मुक्त रहना पड़ेगा। जी। और बीज रूप स्थिति में भी देह भान नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीज माना मैं आत्मा, बिंदी मेरा बाबा बिंदी। अगर इस स्थिति में है, यही लाइट हाउस का कार्य करती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी अहम भाव, वहम भाव, देह भान, देह अभिमान, ये सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि कोई भी इंसान के कमजोरी और बुराई को जानते हुए क्षमा कर देने वाले ही विश्व कल्याण के कार्य में सफल होते हैं। तो विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन सहन कर लिया, एडजस्ट हो गया, तो आपको सम्मान सहित पास करा देगी, पास विद ऑनर बना देगी। जिसको बाबा क्या कहता है, धर्मराज भी ऑनर देगा, सम्मान देगा, सम्मान सहित पास कराएगा। तो इस तरह से आज बाबा की मुरली चली है, खुशी के ऊपर, कर्म कर्म विकर्म के ऊपर, बीज रूप स्टेज के ऊपर, विश्व कल्याणकारी की स्टेज क्या है, रहम दिल बनना है। देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पतित कभी नहीं बनना है। अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे अंदर दिल खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। ठीक है नवाब भाई, ओम शांति। ओम शांति।